वफाकी हुकूमत के दौर अमली कोरोना वायरस से बचाव के SOPs पर अमल की हिदायत के साथ आज से चांद रात तक बाजार मुकम्मल तौर पर खुले रखने का फैसला कर लिया गया। वफाकी हुकूमत ने बाजार बंद करने के हवाले से तमाम हुक्मनामे मुअत्तल कर दिए। 18 जून, 22 जून और 24 जून के हुक्मनामे भी फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिए गए। 3 से 10 जुलाई तक तमाम मार्केट्स, बाजार और तजारती मराकज़ खुले रहेंगे। कौम आज जो कुछ भुगत रही है वो इमरान खान की नालायकियों की वजह से। PTI के सियासी मस्खरों ने इदारों को तबाह कर दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर हवाबाजी रेलवे साद रफीक का कहना था कि मार्शल लॉ डिक्टेटरशिप से बदतर है। आज जिन्हें ये गालियां देता है वो इसके मुहसिन हैं। इस शख्स ने हमेशा आइन के साथ खिलवाड़ किया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर रोड टू मक्का मंसूबे के तहत फ्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल हो गया। रोड टू मक्का मंसूबे के तहत इस्लामाबाद में 52 काबिल हज परवाजें ऑपरेट की गईं। रोड टू मक्का मंसूबे से 17,077 आज़मीन हज ने इस्तिफादा हासिल किया। बलूचिस्तान में जिला कोहलू और वादी ज़ियारत में मुसलधार बारिश से नशेबे इलाके ज़ेरे आब आ गए। पहाड़ी इलाकों के नदी नालों में तुग़यानी, कोहे सुलेमान और शिरानी में भी मुसलधार बारिश के बाद कई इलाकों में पानी जमा हो गया। NDMA के मुताबिक बारखान, योब, सिब्बी, पंचकोट, नगर पारकर, दादू में नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है। बारिशों का सिलसिला 5 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है। बलूचिस्तान के जिला शिरानी में मुसाफिर कोच खाई में जा गिरी। हादसे में 19 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, मुतअद्दिद जख्मी। रावलपिंडी से कोयटा जाने वाली कोच में 33 मुसाफिर सवार थे। जाँ बाग होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। लाशों और जख्मियों को सिविल अस्पताल ज़ियोब मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बलूचिस्तान का शिरानी हादसे पर इजहार अफसोस। जख्मियों को फौरी और बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। जाँ बाग अफराद के लिए दुआ और लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी। कहीं चांद बैल के जलवे तो कहीं ऑस्ट्रेलियन गाय की खूबसूरती। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवरों की तलाश। मुख्तलिफ शहरों में लगी मवेशी मंडियों में लाखों जानवर खरीदारों के मुंतज़िर। अवाम की बड़ी तादाद ने छुट्टी के दिन मवेशी मंडियों का रुख कर लिया। खूबसूरत परबा जानवर देखकर शहरियों के दिल ललचाने लगे। महंगाई मनपसंद जानवर की खरीदारी में बड़ी रुकावट बन गई। लाहौर की सगिया मवेशी मंडी में बादल और बादशाह की धूम। भारी भरकम जानवरों के मालिक के नखरे भी भारी भरकम। मालिक ने दोनों की कीमत 25 लाख मुकर्रर कर दी। शहरी बच्चों के हमरा बादल और बादशाह को देखने पहुंच गए। सफेद रंग के 2 भाइयों को खरीदने शहरी आते तो हैं मगर कीमत सुनकर चले जाते हैं। 10 लाख से ज्यादा खुशनसीब अल्लाह के घर के मेहमान दुनिया की सबसे बड़ी आरजी खैमा बस्ती में दुरूद सलाम का विर्द लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं से फिजा मुअत्तर। लाखों मुसलमान फरीज़ा हज की अदायगी और अपने परवरदिगार से बख्शिश की तलब में मशगूल। जलसे की कामयाबी पर इमरान खान, शेख रशीद और शाह महमूद कुरैशी का इजहार तशक्कुर। चेयरमैन PTI ने अपने ट्वीट में अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा, कल के कामयाब जलसे पर अवाम का शुक्रगुजार हूँ। इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराया। साबिक वज़ीर दाखिला ने लिखा, अवाम ने इमरान खान का जिस तरह इस्तकबाल किया इसकी मिसाल नहीं मिलती। साबिक वज़ीर खारजा ने कहा, शुक्रिया रावलपिंडी इस्लामाबाद। ये वाज़ेह पैगाम है कि गयूर पाकिस्तानी कौम नाअहल और करप्ट इम्पोर्टेड हुकूमत को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की इमरान खान पर शदीद तनकीद। मलिक अहमद खान कहते हैं, इमरान खान अपने सिवा तमाम सियासी जमातों को नासमझ कहते हैं। अगर खत सही था तो आपने मुल्क के सफीर को यहाँ क्यों नहीं बुलाया। अता तारड़ बोले, मकसूद चपड़ासी सुनते थे, हमने मकसूद अहमद पकड़ लिया है। हम फराह गोगी के खिलाफ रेड वारंट जारी करने जा रहे हैं। ये मकसूद चपड़ासी हम सुनते थे ना, तो ये मकसूद अहमद एक हमने पकड़ लिया। बताते हैं आपको इसकी तफसील अभी। फराह गोगी साहिबा ने 10 एकड़ का इंडस्ट्रियल प्लॉट 10 एकड़ का इंडस्ट्रियल प्लॉट जिसकी कीमत मार्केट में 60 करोड़ रुपए है, वो 8 करोड़ 30 लाख में अलॉट। पाकिस्तान के अवाम में खुददार पाकिस्तान और लीडर देखना चाहते हैं। शहबाज शरीफ ने आकर मुल्क में तबाही फैलाई। शहबाज शरीफ की बदतरीन एडमिनिस्ट्रेशन है जो हम देख रहे हैं। PTI रहनुमा फारूक हबीब की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बोले, कहते थे शहबाज शरीफ के आने से खुशहाली आएगी। टेक्सटाइल फैक्ट्रियां बंद, मजदूर बेरोजगार हो गए।
इलेक्ट्रिक की हटदर्मी और बेहिसी बरकरार, शहरी हो गए सड़कों पर ख्वार। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए 3 से 4 घंटे बिजली मुअत्तल रही। शदीद गर्मी और हब्स में इलाका मकीनों ने रात सड़कों पर गुजारी। कई इलाकों में रात बंद की जाने वाली लाइट सुबह तक बहाल ना हो सकी। शहरी कहते हैं दिन में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 से 12 घंटे है। रात को लोड मैनेजमेंट के नाम पर शहरियों को अजियत दी जाने लगी। मुनाफाखोरों और महंगाई माफिया ने गरीबों को लूटना शुरू कर दिया। ईद कुर्बा आते ही सब्जी और मसाले की कीमतों में होशरुबा इजाफा। लहसुन, अदरक, हरी मिर्च समेत कई सब्जियां महंगी कर दी गई। न दाल चावल सस्ते न सब्जियां। मटन और बीफ खाने का तो सोच भी नहीं सकते। चिकन का गोश्त भी अब पहुंच से दूर होने लगा। शहरी कहते हैं 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया। हुकूमत कुछ तो गरीब आवाम के लिए भी सोचे। मुल्क भर में कोरोना वबा की छठी लहर तेजी से पंजे गाड़ने लगी। एक ही रोज में मजीद 2 अफराद की जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 650 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुल्क भर में कोरोना केसेस की शरह 3.88% रिकॉर्ड। 138 मरीजों की हालत तशवीशनाक। कौमी लेजेंडरी क्रिकेटर ज़हीर अब्बास की तबीयत संभलने लगी। डॉक्टर्स ने वेंटिलेटर से हटा दिया। ताहम वो इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में रहेंगे। बरतानवी अस्पताल में ज़ेर इलाज। एशियन ब्रेडमैन को पिछले दिनों तबीयत खराब होने पर बरतानिया के अस्पताल मुंतकिल किया गया था। और पंजाबी ज़बान के मारूफ लोग गुलकार और मौसीकार आलम लोहार को मद्दाहों से पिछले 43 बरस बीत गए। तवील अरसे बाद भी आलम लोहार के चिमटे और जुगनी की गूंज आज भी सुनाई देती है। रोजनामा नवाए मिल्लत ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर लाया अपने चाहने वालों के लिए मिल्लत न्यूज़ HD। मुल्क पाकिस्तान से हमें ब्यूरो चीफ, डिप्टी ब्यूरो चीफ, खुसूसी नुमाइंदगान, रिपोर्टर्स दरकार हैं। ख्वाहिशमंद हजरात अपनी CV nawai.millat786@gmail.com पर भेज सकते हैं या 0300861738 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा मुल्क पाकिस्तान से हर किस्म की खबर या वाक़या को व्हाट्सएप के ज़रिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। मिल्लत न्यूज़ के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज मिल्लत न्यूज़ को लाइक, फॉलो और शेयर करना मत भूलें।